नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमुयारो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ेमं ओ मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय। जीवन के चरम विकास के लिए आधारभूत सूत्रों पर चर्चा चल रही है। तीर्थंकरत्व जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप है और 16 कारण भावनाएं तीर्थंकरत्व का बीज है। बिरले आत्मसाधक जो निरंतर 16 कारण भावनाओं में लवलीन रहते हैं, तीर्थंकरत्व जैसी हैसियत को धारण कर पाते हैं। दर्शन विशुद्धि से हमने अपनी यात्रा की प्रारंभ की, निर्मल दृष्टि पाया, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाया, निर्दोष शील और व्रत के पालन की भावना भाई, सतत ज्ञानाभ्यास का प्रयास किया, निरंतर संसार से भीति अपने हृदय में जगाई, शक्ति के अनुसार त्याग, तप की बात की और साधुओं की समाधि की बात की। आज 9वीं भावना है वैयावृत्त। वैयावृत्त जैनों का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है सेवा शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा किसकी? यहाँ मुनियों के लिए कहा गया है कि तुम मुनियों की सेवा शुश्रूषा करो। जो गुणों में ज्येष्ठ है, गुणों में श्रेष्ठ है, उनकी सेवा शुश्रूषा का भाव निश्चित होना चाहिए। इस वैयावृत्ति को अंतरंग तप में परिगणित किया गया और आप लोग रोज बोलते हो निस्दिन वैयावृत्ति करैया सो नीचे भव तीर तरैया।
जो नित्य वैयावृत्ति करते हैं वे भव सागर से पार उतरते हैं। आज हमें समझना है कि सेवा शुश्रूषा हमारे जीवनोत्थान का कितना बड़ा आधार है। वर्तमान में देखने में ऐसा मिलता है कि लोगों का सेवा के प्रति ध्यान कम जा रहा है। 4 शब्द हैं: पूजा, भक्ति, सेवा, शुश्रूषा। मैं देखता हूं पूजा और भक्ति में तो लोग पागल हैं। आज पूजा और भक्ति के प्रति लोगों का जबरदस्त रुझान देखने में आता है। खूब पूजा करते हैं, खूब भक्ति करते हैं। संत कहते हैं पूजा भक्ति तुम्हारी धार्मिकता का आधार है, अपनाओ, उसका निषेध नहीं है। लेकिन पूजा भक्ति के अलावा भी एक पक्ष है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो है सेवा और शुश्रूषा। सेवा जरूरत के अनुरूप सामने वाले की सहायता करना, हाथ पांव दबाना, ये सेवा है। और शुश्रूषा निरंतर सेवा की हृदय में उत्कंठा बनाए रखना और उसका सत्कार करना शुश्रूषा है। जैसे पूजा और भक्ति को सामान्यतया एक माना जाता है, प्रायः सेवा और शुश्रूषा को भी एक मान लेते हैं। दोनों में अंतर है। पूजा के अर्थ को समझे, भक्ति के अर्थ को समझे, सेवा के अर्थ को समझे, शुश्रूषा के अर्थ को समझे और उसके महत्व को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। पूजा पूज्य पुरुषों के प्रति जब हम अष्टद्रव्य के माध्यम से कुछ अर्पण करते हुए अपने उद्गार प्रकट करते हैं तो वो पूजा कहलाती है। और भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है। पूजा क्रिया है, भक्ति भाव है। बिना भक्ति भाव के पूजा सफल नहीं होती। कोई कितनी भी पूजा करे, हृदय में भक्ति ना हो तो वह केवल बाहर की पूजा है, अर्थकारी नहीं है। इसलिए पूजा के साथ भक्ति, पूजा बाहर दिखती है, भक्ति भीतर से निकलती है। तो पूजा की क्रिया के साथ भक्ति का भाव जुड़ता है तो पूजा सार्थक होती है। इसी प्रकार सेवा और शुश्रूषा है। दूसरों की सेवा करना यानी जरूरत के अनुरूप उनकी मदद करना, हाथ पांव दबाना, उनके कष्टों का निवारण करना। व्यापत्ति व्यपनोद है, सामने वाले के कष्टों का अपनोदन कर देना, पीड़ा को दूर कर देना, ये सेवा है जो एक क्रिया है। और शुश्रूषा सेवा करने की प्रबल उत्कंठा हृदय में बने रहना और उसके प्रति जिसकी सेवा की जा रही है सत्कार, आदर और श्रद्धा का भाव होना। तो सेवा क्रिया है, शुश्रूषा भाव है। जब तक शुश्रूषा का भाव नहीं होगा तब तक सेवा फलीभूत नहीं होती। तो संत कहते हैं पूजा भक्ति के प्रति तुम्हारे हृदय में अपार उत्साह दिखता है। सेवा शुश्रूषा के क्षेत्र में तुम क्या कहाँ हो? हमारे यहाँ इस सेवा शुश्रूषा रूप वैयावृत्ति को बहुत महत्व दिया गया। जैसा अभी मैंने कहा कि उसे अंतरंग तप बताया और उनके लिए बताया जिनने सब कुछ छोड़ दिया है। मुनि सेवा शुश्रूषा का कर्म करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। और कैसी वैयावृत्ति करते हैं? अगर कोई मुनि है, साथ में रह रहे हैं, उनके साथ का कोई मुनि यदि बीमार है तो उनके हाथ पैर तो दबाएंगे, जरूरत पड़ने पर मल मूत्र भी साफ कर देंगे। ये मुनि महाराज की बात है। बिना ग्लानि के, बिना घृणा के, क्यों? ये कर्तव्य है।
शरीर है, शरीर चलता उतरता है, बीमारियां सब किसी को घेरती है, शरीर में विकार आता है, लेकिन भीतर की आत्मा तो एक ही है। हमें गुणों का सत्कार करना है। संलेखना जब हम लोग किसी की कराते हैं, उस समय उन मुनियों की या जिनकी संलेखना कराई जाती है, शरीर की स्थिति दिनों दिन क्षीण हो जाती है, तो कई बार उनके मलमूत्र को अपने हाथ से साफ करते हैं। कई बार अचानक कफ आ गया और कुछ नहीं है तो अपना हाथ निकाल दिया, इसमें आप कफ कर लो, बिना किसी ग्लानि और घृणा के, ये सेवा को अपना कर्तव्य मानकर। और इस वैयावृत्ति को इतना महत्व देते हुए कहा गया कि यही सच्ची जिन भक्ति है। बात को ध्यान से समझना। आचार्य कुंदकुंद ने वैयावृत्ति के लिए जिन भक्ति बताते हुए निरूपित किया है, अहकुन जिन भक्ति परम विज्ञा विच्चम दह वियप्पम। जिन भक्ति परक 10 प्रकार की वैयावृत्ति करो। किसके लिए कहा? मुनि महाराज के लिए कहा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वैयावृत्ति और जिन पूजन को एक माना। मैं सोचता हूं कि आखिर मुनियों के लिए वैयावृत्ति का ये विधान क्यों किया और उसे जिन भक्ति की संज्ञा क्यों दी। तो एक ही बात समझ में आती है कि मंदिर में जाकर जो भगवान की हम पूजा करते हैं वो द्रव्य पूजा है, और किसी पीड़ित की जो हम सेवा करते हैं वो भाव पूजा से कम नहीं है। वो जीते जागते भगवान की सेवा है। ये समझ जिसके हृदय में होगी वो कभी सेवा के इस पुनीत कर्म से पीछे नहीं हटेगा। मुनियों की सेवा और वैयावृत्ति के प्रति तो आप लोगों का फिर भी रुझान दिखता है, लेकिन किसी आम जन की सेवा के प्रति तुम्हारी कोई भावना है? आम जन की तो बात जाने दो, घर में बीमार माँ बाप हो उनकी सेवा करने का मन तुम्हारा होता है? हाँ? उनकी सेवा करने का मन कभी सोचो। बंधुओं, कहाँ हैं हम? आजकल सेवा की भावना उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रही है। पहले घर परिवार में जब सेवा का कोई प्रसंग आता था, सब लोग अपना काम छोड़कर सामने वाले की सेवा करते थे, और घर परिवार के लोग तो करते ही थे, अड़ोस पड़ोस के भी खड़े हो जाते थे। आज कोई बीमार है तो सेवा करने वाला कोई नहीं, संतान ज़्यादा निष्ठावान है तो इतना कर दे, कोई नर्स को लगा दे या कोई आदमी को लगा दे, नौकर लगा दे, वो उनकी सेवा करेगा। एजेंसीज बहुत सारी है, फोन किया लगा दिया, काम खत्म। ये प्रक्रिया बड़ी गलत प्रक्रिया है। हमारे हृदय में आत्मगुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए, और आत्मगुण के अनुराग के साथ साथ सेवा का मनोभाव जगना चाहिए। थोड़ा सोचो, जिनने सब छोड़ दिया उन मुनियों के द्वारा सेवा की बात है, वैयावृत्ति की बात है, तो तुम्हारे लिए भी तो होना चाहिए। 4 की सेवा करो,
स्वजनों की सेवा, सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा और समाज की सेवा। क्या बोला? सेवा की शुरुआत स्वजनों से करो, फिर सज्जनों में आओ, फिर संतों के पास, फिर समाज में आओ। मैं देखता हूं कुछ लोग समाज सेवा का भाव रखते हैं पर सज्जनों और स्वजनों की सेवा नहीं करते। बहुत से ऐसे समाज सेवियों को मैं जानता हूं जो समाज सेवा का झंडा उठा करके चलते हैं पर अपने बीमार पिता को डॉक्टर के पास ले जाने की फुर्सत नहीं रखते। वो समाज सेवा है या नेतागिरी? बात समझ रहे हैं? स्वजनों से सेवा की शुरुआत कीजिए। आपके घर में यदि सेवा की परंपरा है तो आप बाहर सेवा कर पाएंगे। घर में ही सेवा की परिपाटी नहीं तो बाहर क्या होगा? राजवार्ती ग्रंथ में सेवा के फल को बताते हुए 4 बातें कही गई। सेवा करने से क्या होता है? सबसे पहला ग्लानि पर विजय। क्या होता है? ग्लानि पर विजय। दूसरी बात बताई समाधि धारण। आप अपनी समाधि को टिका सकते, स्व की पर की, उसके अंदर। तीसरी बात बताई सनाथता का भाव। और चौथी बात बताई ज्ञान की वृद्धि। सेवा करोगे तो ग्लानि से बचोगे, स्व पर की समाधि होगी, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा, सनाथता का भाव। अर्थात ये मुनियों के लिए कहा। अगर संघ में कोई मुनि बीमार है और दूसरे मुनि उनकी अपेक्षा करे, कोई पूछे नहीं हम क्या करेंगे, सबकी आत्मा अलग अलग है, अपना कर्म का फल है वो भोगेंगे, मेरे कर्म का मैं भोगूंगा। तत्व ज्ञान तो यही बोलता है ना। तो ऐसे तत्व ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो बेचारा पड़ा पड़ा डिप्रेशन में न चला जाए। मुनि को अमुनि होते देर नहीं लगेगी। कहते नहीं, तत्व ज्ञान को तत्व ज्ञान की स्थिति में रखो। जब निर्वृत्ति में रहो तो तत्व ज्ञान को अपनाओ, और प्रवृत्ति में रहो तो व्यवहारिक धर्म को अपनाओ। अपने जीवन मूल्यों के तरफ ध्यान रखो। अगर कोई मुनि बीमार है और दूसरे लोग उसकी सेवा में खड़े हैं तो उसके हृदय में रहेगा मैं अकेला नहीं हूं। सनाथता। मुनि घर परिवार छोड़ करके भी सनाथता का अनुभव कर लेता है संघ में होने वाली सेवा के कारण। और आज लोग घर परिवार में रहते हुए भी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं सेवा के अभाव के कारण। मैं एक महानगर में था। एक अरबपति सज्जन ने रोती आंखों से मुझसे कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई नहीं। मुझे लगा कि कितना लाचार है, विवश अनाथ जैसा हो गया ये आदमी। 2000 करोड़ का मालिक अपने मुख से बेबसी पूर्वक ये कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई नहीं। पत्नी कैंसर से पीड़ित, उनके लिए नर्स लगी, उनकी सेवा वो करती, पति साथ में, बच्चे सब अपने अलग अलग फ्लैट में। कभी कभार फोन कर ले या एक आध बच्चा सुबह शाम आकर के मिल ले, बाकी कुछ नहीं। अब बोलो, सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं कि नहीं? क्यों? सेवा की परिपाटी नहीं है। सच्ची संतान वो होती है जो अपने माता पिता या स्वजनों को कोई पीड़ा हो
तो सब काम छोड़कर उनकी सेवा को ही अपनी पूजा समझता है, भले भगवान की पूजा छूट जाए तो छूट जाए। वो उसे अपना कर्म मानता है, वो उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और बंधुओं, ये परिपाटी बीमार पड़ने पर नहीं, स्वस्थ रहने पर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान के हृदय में सेवा भाव बना रहे, तो वो उसकी शुरुआत स्वयं से करे। जिनके माता पिता जिंदा हैं और जिनके परिवार में बड़े जन हैं, खुद अपने हाथों से माँ बाप की सेवा करना शुरू करे, उनकी वैयावृत्ति करना शुरू करे। भले वो अस्वस्थ हो ना हो तो भी स्वस्थ दशा में उनकी वैयावृत्ति कीजिए, ताकि आपकी संतान जब आपको अपने पिता की वैयावृत्ति करते देखेगी तो कल तुम्हारी भी वैयावृत्ति करने के लिए उत्साहित होंगे। मुझे एक दिन बहुत सुन करके बहुत अच्छा लगा। कटनी के बिज्जू भाई हैं, विजय जी, उनने बताया उनका बेटा नवीन आज 50 साल का हो गया होगा, आज भी अपने पिता के पांव धोकर के पैर में मोनोड्रम लगाए बिना नहीं सोता, अगर कटनी में रहता है तो। ये संस्कार है, वो अपने पिता को पूजता है, ये एक प्रकार की पूजा है, स्वस्थ रहने पर भी, और उसका असर उनके बच्चों पर अपने आप पड़ रहा है। ये संस्कार, ये परिपाटी होनी चाहिए। एक बार कुछ युवक मेरे पास थे, वो मेरे पैर दबा रहे थे। उनके साथ उनका 3 साल का बच्चा था। उससे बोलो पैर दबाओ, तो वो एकदम ऐसी प्रतिक्रिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा बोल रही थी मानो उसे कोई निंद कर्म करने के लिए कह दिया गया। उसके पिता को बुरा लगा कि मेरा बेटा, मैं कह रहा हूं और ये रिस्पॉन्स दे रहा। मैंने कहा गलती इसकी नहीं, गलती तेरी है। तूने कभी अपने पिताजी के पैर दबाए? तेरे घर में कोई बीमार पड़ता है तो कोई किसी की सेवा करता है? जब तेरे घर में सेवा के संस्कार ही नहीं तो इस बच्चे में सेवा के संस्कार कहां से आएंगे? उसकी शुरुआत कीजिए। एक समय था जब किसी को खांसी आती थी तो जो भी बाजू में बैठे उसकी पीठ सहलाता था, होता था। आज खांसी ज्यादा आ जाए, सिर फटे, पेट में दर्द हो, कुछ हो, ज्यादा वफादार होंगे, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो, यही बोलेंगे ना। डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो, चलो डॉक्टर के पास ले जाते, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो। ये सेवा, मानता हूं मेडिकल एड लेना चाहिए और ये अच्छी बात है, पर डॉक्टर की दवाई से जो बीमारी ठीक होता है उससे ज़्यादा सामने वाले की सद्भावना और हमदर्दी से ठीक होती है। दवाई के पहले मुख से शब्द निकलना चाहिए, चिंता मत करो, हम हैं, अभी आराम हो जाएगा, मैं थोड़ा सिर दबा देता हूँ, मैं थोड़ी पीठ सहला देता हूँ, कोई घरेलू उपचार कर लेता हूँ, और फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। सामने वाले के व्यवहार से उसका दुख आधा हो जाता है। लेकिन आजकल इनका नितांत अभाव होता जा रहा है। इसकी जरूरत है। आज डिप्रेशन के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए कि उसके अंदर एकाकीपन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता के जो मूलभूत भावनाएं हैं वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रेम कैसे टिकेगा? जीवन में समरसता कैसे आएगी? आनंद कैसे आएगा? इसकी शुरुआत घर से कीजिए। स्वजनों की सेवा करना शुरू कीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, स्वजनों की सेवा कैसे होती है। रांची में एक सज्जन, बॉम्बे डाइंग वाले कहलाते, क्या नाम था उसका?
बहुत अच्छा नाम भूल गया मैं। उनकी मां बीमार पड़ी और उसके बेटे ने अपना सब काम छोड़कर जो सेवा किया। पत्नी उतना सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन बेटे ने अपनी बीमार मां की जो सेवा की, मैं उसे 21वीं शताब्दी का श्रवण कुमार कहूं तो आश्चर्य नहीं। बॉम्बे डाइंग वाला परिवार, इन सब कुछ छोड़कर इसके पीछे उसको पत्नी से भी बहुत कुछ सहना पड़ा, सुनना पड़ा। पत्नी चले गई, हाँ, पत्नी घर छोड़ के चले गई थी, हाँ। तो ये, और पति ने सेवा की, अपनी मां की सेवा की, आखिरी सांस तक सेवा की। ये कर्तव्य है। उसने सेवा नहीं की, एक प्रकार की पूजा की। आप अपने मन से पूछो, अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तुम्हारी प्रायोरिटी में क्या होता है? तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिलेशंस, या जिनने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनकी सेवा? किसे हम प्राथमिकता देते हैं? ऐसे सेवा के संस्कार घर में डालिए और एक परिपाटी शुरू कीजिए। आज से ही शुरू कीजिए। घर में लोग एक दूसरे की सेवा करेंगे, और छोटे बड़े की सेवा करें, ये तो आदर और बहुमान से, लेकिन बड़े भी छोटे की सेवा में संकोच न रखे। हम मुनियों के लिए कहा गया 10 प्रकार की वैयावृत्ति में एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति है। मनोज्ञ की वैयावृत्ति का एक अर्थ ये भी लिया गया कि कोई ब्रह्मचारी अभी मुनि बनने वाला है तो मुनि महाराज उस ब्रह्मचारी की भी सेवा करे। क्या कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? जो उनके चरण पूज रहा है, उनकी भी सेवा। एक मुनि महाराज, आपको बताऊं, हमारे आचार्य महाराज हम मुनियों की वैयावृत्ति कर देते हैं। आचार्य महाराज हम मुनियों की वैयावृत्ति कर देते हैं। 1993 में मैं गंभीर रूप से बीमार था, 60 दिन मलेरिया हुआ। एक दिन 107 फीवर आ गया। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए, मैं बेसुध पड़ा था। उनने मेरे सिर पर हाथ रखा, उनके स्पर्श मात्र से मुझे चेतना आई। थोड़ी देर उनने सहलाया, संबोधा और फिर कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। और उसके बाद कुछ निर्देश दे के वे चले गए, लेकिन उनका ये संबोधन ही मुझे अंदर से पूरा बदल दिया। वो गए, मैं समय सार के चिंतन में खोया। घंटे भर बाद इतना पसीना आया, इतना पसीना आया। 1-1.5 घंटे के अंतराल के बाद जब टेम्परेचर नापा तो 107 से सीधे 99 पर आ गया। एक इतने महान आचार्य संग में यदि जरूरत पड़े, और ध्यान रखो, तन की वैयावृत्ति से ज्यादा जरूरत मन की वैयावृत्ति की है। आकर के कोई खड़े हो जाए, सद्भावना के 2 शब्द बोल दे तो सामने वाले की बीमारी आधी हो जाती है। तो चाहे छोटे हों या बड़े, सेवा का मनोभाव रखना चाहिए। एक के यहाँ एक की बड़ी व्यथा थी, बहू सेवा का बिल्कुल भाव नहीं रखती थी। अब क्या करे, उसका भी दोष नहीं, संस्कार ही नहीं। आजकल बच्चियों को बाहर पढ़ाया जाता है, उसको रोटी बनाना ही नहीं आता तो सेवा क्या करेंगे? घर की जो हमारी परंपरागत बातें थी उसको जानते नहीं। अब शादी तो हो गई, अब सास की थोड़ी सी तकलीफ हो तो कभी सेवा न करे। लेकिन वो सास बहुत समझदार थी। एक दिन बहू को कोई तकलीफ हुई तो उसने अपने हाथों से उसकी वैयावृत्ति करना शुरू कर दी। सिर में दर्द था, सिर दबाया। जब जरूरत पड़े, कुछ न कुछ तकलीफ होने लगे, वो उसकी सेवा करने लगे। सास की इस व्यवहार से बहू को भी समझ में आया कि नहीं, सेवा क्या होती है, मुझे सेवा करना चाहिए। और उसने एक दिन बड़े रोती आंखों से कहा, माँ, आज मैंने आपसे पहली बार ये सीखा है कि सेवा भी कुछ होती है, क्योंकि मुझे आज तक कुछ सिखाया ही नहीं गया, मैं जानी नहीं, शुरू से हॉस्टल में रही, बाहर पढ़ी, मैं क्या करूं। ये परिपाटी डालिए, स्वजनों की सेवा कीजिए, जब जरूरत हो तब कीजिए, आदर भाव से कीजिए।
तो ये है स्वजनों की सेवा। तकलीफ होने पर नहीं, बिना तकलीफ के। हमारे यहाँ मुनियों की सेवा के क्रम में आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा, व्यापत्ति व्यपनोदा पदियो संवाहनम च गुणरागा भैया वृत्तन यावन नुपग्रहो न्योपि संयमिना, कि उनके कष्टों का निवारण करो, और कष्ट नहीं है तो गुणानुराग से चरण सहलाओ। अपने घर के बड़े जनों के, बड़िलों के आप चरण सेवा करो, उससे उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। ये सेवा है स्वजनों की। मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाई किसी ने बहुत पहले, लगभग 2 वर्ष पहले, बाहर की थी। एक व्यक्ति है जो पैरालाइज्ड है, कमर से नीचे का हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा है, और उसके घर में एक 10 साल का बच्चा, 8 से 10 साल का बच्चा, आप लोगों ने भी देखी होगी, क्लिप बहुत वायरल हुआ। ऊपर हुक लगा हुआ है, हुक में चेन लगा हुआ है। वो अपने उसको अकेला, वो बच्चा देखो कैसे संभाल रहा है, घर में और कोई नहीं है लेकिन कैसी सेवा कर रहा है। बेल्ट से बांध करके हुक से उनको उठा रहा है, पलंग को सरका रहा है, पूरे उनके बेड वगैरह को चेंज कर रहा है, उनके कपड़े बदल रहा है, वापस उसमें ला करके सेट कर रहा है। सारा काम एक 10 साल का बच्चा कर रहा है। ये सेवा का संस्कार भारत का नहीं, बाहर का है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पहले मैंने देखा, 2 साल पहले। ये भाव बच्चों के हृदय में भी जगाइए। स्वजनों की सेवा, पहली बात सज्जनों की सेवा। सज्जनों की सेवा का मतलब उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो, उनका बहुमान करो, उनका गुणगान करो। ये सज्जनों की सेवा है। अगर उन पर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो यथासंभव उसकी सहायता करो। एक सत्पुरुष है, अगर किसी सज्जन के साथ कोई तकलीफ हो, कोई कठिनाई हो, किसी कठिनाई की दौर में वो गुजर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम हर स्तर पर उसे मदद पहुंचाएं। ये हमारी जवाबदारी है, क्योंकि सज्जन समाज के भूषण होते हैं। तीसरे क्रम में संतों की सेवा। संतों की सेवा, पर संतों की सेवा कैसे करो? विवेक से करो। कैसे करो? विवेक से करो। भैया वृत्ति के निमित्त से संतों के निकट आने की आवश्यकता का अवसर मिलता है, उनकी ऊर्जा से अभिभूत होने का अवसर मिलता है। भैया वृत्ति करना चाहिए, लेकिन संतों की सेवा क्या है? आप लोग आहार दान देते हैं ना, वो भी भैया वृत्ति है, यदि विवेक से दो तो। जरूरत पड़ने पर उनकी चिकित्सा आदि करना, ये भी भैया वृत्ति है। गुणानुराग पूर्वक उनके तलवे को सहलाना, ये भी भैया वृत्ति है। और किसी प्रकार का कष्ट आने पर उस कष्ट का निवारण करना भी भैया वृत्ति है। पर भैया वृत्ति में विवेक चाहिए। पहले जब मैं भैया वृत्ति कराता था, तब का एक अनुभव आपको बताता हूँ। आज के श्रावकों की भैया वृत्ति का परिणाम क्या होता है? भैया वृत्ति कराने के पीछे यही रहता था कि उसके निमित्त से युवा जुड़ जाते थे। आजकल तो पिछले 10-12 साल से हम भैया वृत्ति कराते नहीं, क्योंकि समय मुझे ऐसा लगता है वेस्ट होता है। लेकिन उस निमित्त से युवा आ जाते थे, और मैं भी यहाँ तक पहुँचा, मानता हूँ भैया वृत्ति के कारण ही आया, क्योंकि ये रहता था कि रात में महाराज कुछ बोलेंगे नहीं तो छुड़वाएंगे नहीं, तो चलो रात से शुरुआत करते हैं। दिन में जाएंगे, महाराज कुछ छुड़वा देंगे तो महाराज के पास जाने का ही मन ना हो। तो रात में जाना शुरू किया, निकटता बढ़ती गई, तो फिर आज ये हो गया कि यहाँ तक आ गया। ये तो मानूंगा कि बिना भैया वृत्ति के मैं यहाँ तक नहीं आता। तो जब भैया वृत्ति होती थी, बिहार करके हम लोग एक स्थान पर पहुँचे, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ। 24 किलोमीटर एक टाइम में चले, सर्दी का समय था, नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लाइव में लोगों को तकलीफ होगी। 24 किलोमीटर का एक टाइम में बिहार हुआ। शाम का समय था, धर्मशाला छोटी थी, कंजस्टेड पड़ रहा था। लोगों ने बोला सामने एक नई धर्मशाला है। दिन अस्त होने वाला था, 2-4 मिनट बचा था। हम 4 साधुओं ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव सामने एक नई धर्मशाला, वहाँ हम लोग चले जाएं। गुरुदेव ने कहा चले जाओ। अब गए तो वहाँ धर्मशाला क्या थी, 2 दुकानें थी शटर वाली,
जनवरी का महीना, कड़कड़ाती ठंड, शटर से कितनी हवा आती आप जानते हैं, ऊपर से 2 बड़े बड़े वेंटिलेटर थे। आ गए तो हमारे साथी महाराज ने कहा यहाँ तो कुल्फी जमेगी। हम बोले कुल्फी जमे चाहे बर्फ, अब वापस तो नहीं जाएंगे, अनुमति लेकर आए हैं तो यहीं रहना है, अब आज अपन बर्दाश्त करेंगे। अब वहाँ जाए बोले नहीं जमे तो नहीं, ये तो पहले सोचना था। अब हम लोग रुक गए। अब रात में कुछ लोग वैयावृत्ति के लिए आए। अब वैयावृत्ति में क्या लेकर के आए? ब्रेक आइल। ब्रेक आइल समझते हैं ना? अब उनको किसी ने बोल दिया होगा कि ब्रेक आइल लगाने से शरीर का दर्द निकल जाता है, थकान निकल जाती है। अब वो ब्रेक आइल लेके लगाना चाहे। हम चारों महाराज बिना चटाई वाले थे। मना करूं भैया? नहीं महाराज तो मना करते ही। उनमें एक पंडित सा था कोई, बोला महाराज तो मना करते हैं, महाराज तो परीक्षा सहते ही हैं, महाराज तो मना करते ही हैं, महाराज तो परीक्षा सहते ही हैं। मैंने कहा भैया क्या है? थोड़ी सी कृत्रिम गुस्सा दिखाया, आंखें भी दिखाई, पर वो काहे को माने? महाराज मना करेंगे, अपनों को लगाना है, छोड़ना नहीं है, महाराज का दर्द निकल जाएगा। हमने फिर सरेंडर कर दिया। हम बोले अब परीक्षा सहो, आज मौका है, अब कुछ उपाय नहीं भाई। कितना गुस्सा कर नहीं सकते, मार सकते नहीं, बोल सकते नहीं, कुछ कर नहीं सकते। हमने कहा भाई ठीक है, ये कह रहा है महाराज तो परीक्षा सहते ही है, चलो अब इसको स्वीकार लो। स्वीकार लिया। अब क्या है, जब इधर से आत्मसमर्पण हो गया तो उनने पूरा हमला कर दिया। पूरे शरीर में ब्रेक आइल पोत दिया। अब वो तो 10-5 मिनट में चले गए। 5-7 लोग थे, पूरी मरम्मत हो गई। रात भर ठंड में ठिठुरते रहे, एकदम पूरा शरीर ठंडा हो गया। एक तो ब्रेक आइल, कोई भी आइल लगा और ऊपर से कवर न करो तो शरीर ठंडा हो जाता। रात भर सो नहीं पाए। सुबह गुरुदेव के पास जाने के बाद जब बताया तो गुरुदेव ने एक ही सवाल किया कि उन पर गुस्सा तो नहीं आया? मैंने कहा महाराज पहले गुस्सा दिखाया था, बाद में समता धार लिया। पहले गुस्सा दिखाया था, आया नहीं था, दिखाया था, बाद में समता धार लिया। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा इससे तुम अपने कर्म निर्जरा का निमित्त मानकर अपना मित्र मानना कि उसके निमित्त से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो गई। ये तो हम लोगों को संबोधा, वहां कुछ श्रावक भी थे। उन्हें संबोधते हुए कहा कि वैयावृत्ति में विवेक रखना चाहिए। ऐसे में किसी साधु को पक्षाघात भी हो सकता है, सन्निपात भी हो सकता है, सन्निपात भी हो सकता है, मूर्छा भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है। ये विवेक रखना चाहिए। वैयावृत्ति में विवेक के अभाव में कई बार बड़े भयानक परिणाम आ जाते हैं। तो कैसी वैयावृत्ति करना? कुशलता से। कई बार आप लोग बूढ़े बड़े वृद्ध लोग होते हैं, अशक्त होते हैं, बीमार होते हैं, उनको उठाना है तो चाहे जहां पकड़ के उठा दे, और दर्द ना हो तो दर्द हो जाए, वो एकदम से फिर चिल्लाते हैं। नहीं, ट्रिक होती है हर चीज की, कैसे उठाना, कैसे बिठाना, किस तरह से सेवा वैयावृत्ति करना। विवेक पूर्वक की गई वैयावृत्ति ही तपस्या कहलाती है। तो संतों की वैयावृत्ति करने में आप विवेक रखो। देखो अविवेक का कितना भयानक परिणाम आता है। हमारे यहाँ एक मुनिराज हुए अनंत कीर्ति, दक्षिण में थे, महान तपस्वी थे। उनके हृदय में ज्ञान की प्रबल पिपासा जगी। उस समय दक्षिण से उत्तर आने की कोई सीधी व्यवस्था नहीं थी, अकेले थे, और दक्षिण में उनके ज्ञान पिपासा की पूर्ति कराने वाला कोई था नहीं। अपनी प्रबल ज्ञान पिपासा से उत्प्रेरित होकर वो रेल यान से चलकर मुरैना आ गए।
गुरु गोपाल दास जी वरैया के द्वारा स्थापित वहाँ विद्यालय चलता है। वहाँ आकर उनने अपना मनोभाव प्रकट किया और बोला, मैं मुनि हूँ, मुझे जो दोष लगा उसका मैं प्रायश्चित करूँगा, पर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। वहाँ अध्ययन करने लगे। कठोर चर्या के धारी महान तपस्वी, कड़कड़ाती सर्दी में भी वो ऐसे ही निरावरण रहते थे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी त्याग तपस्या को देखा और उनकी ज्ञान की लगन को देखा तो सब प्रभावित होने लगे। श्रावक उनकी सेवा भी करने लगे। एक रोज कड़कड़ाती ठंड थी, मुनिराज ध्यान में बैठे थे और वहाँ उनने कुर्सी रख दी, थोड़ा कमरा गर्म हो जाए। क्या सोच के रख दिया? कमरा गर्म हो जाए। और कुर्सी रखकर दरवाजा बंद कर दिया। पूरे कमरे में गैस भर गई। महाराज तो अपनी साधना में थे, उनको पता नहीं, और उस गैस के प्रभाव से वो मूर्छित होकर गिरे और उनका पैर का इतना हिस्सा उस कुर्सी में पड़ गया। चेतना जगी, मांस जलने लगा, लेकिन इसे उन्होंने अपने ऊपर आया एक उपसर्ग मानकर, सामायिक में उपसर्ग है मान करके कोई भी प्रतिकार नहीं किया। मांस जलता रहा, वे उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहे। जब मांस की दुर्गंधी आजू बाजू फैली तो लोग आनंद फानन अंदर पहुंचे, देखे ये क्या है, महाराज का घुटना जल रहा है और महाराज सहज भाव से समता में लीन है। तुरंत फुरत सब हटाए, चिकित्सा किया। चिकित्सा करने के क्रम में लोगों ने कहा, महाराज पट्टी करना होगा, पट्टी कर ले। बोले, मैं निर्ग्रंथ मुनि पट्टी करूंगा? मैं पट्टी नहीं कर सकता। कुछ विद्वानों ने ज्ञान दिया, महाराज थोड़ा उपचार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ठीक कहता था मेरा गुरु। हिंदी तो स्पष्ट नहीं थी। ठीक कहता था मेरा गुरु, असंयमी से पढ़ोगे तो असंयमी हो जाओगे। मैं मुनि हूं, निर्गंत हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा। उनने कोई पट्टी तक नहीं कराई और उसी स्थिति में उनकी समाधि हो गई। ये अनंत कीर्ति मुनिराज की कहानी है। मुनि महाराज ने तो अपने विवेक बल पर अपना उद्धार कर लिया, पर ऐसी वैयावृत्ति कौन से काम की? बोलो, कोई काम की है क्या? नहीं ना। तो ऐसी वैयावृत्ति नहीं, वैयावृत्ति में विवेक। कई बार लोग वैयावृत्ति करते हैं और उसकी मुहर और लगा जाते हैं, समझ गए? काहे की? नाखून की। और वैयावृत्ति आती तो है नहीं, सो दबाना शुरू कर दे रहे। माँ बाप की वैयावृत्ति करने का अभ्यास रखो तो फिर अब कभी कोई एक्सीडेंट होगा ही नहीं। कई लोग जब वैयावृत्ति करते हैं, उनकी स्टाइल को देख करके पूछते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हम माँ बाप की वैयावृत्ति करते हैं। लेकिन एक बड़ा विचित्र केस है। एक मेरे सिर की मालिश कर रहा था, तो सिर की मालिश करने के बाद मैंने पूछा, भैया तेरा अभ्यास बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है, प्रैक्टिस कहाँ से है? बोले, मैं रोज अपनी धर्मपत्नी की करता हूँ। ऐसा भी केस है। बोले, करता हूँ। और महाराज हम लोग सीखते एक दूसरे की करते हैं, होना चाहिए, इसमें हंसने की बात नहीं। जरूरत पड़ने पर सबकी सेवा करना चाहिए। यदि पत्नी पति की सेवा कर सकती है तो पति भी पत्नी की सेवा करने में पीछे क्यों रहे? तो वैयावृत्ति में विवेक, सज्जनों की सेवा, सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा, फिर समाज की सेवा, फिर समाज की सेवा। इन तीन से सेवा का संस्कार लेकर तुम समाज की सेवा करोगे तो वहां सेवा की पुनीत भावना दिखेगी, नेतागिरी नहीं। आज के तथाकथित समाज सेवक नेतागिरी ज्यादा करते हैं, सेवा कम। सेवा का मनोभाव गहरा होना चाहिए।
आपके कटनी में एक भाई मिला था मुझे, अभी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक भाई कटनी में जो रोज अस्पताल में जाता है, क्या नाम है उसका? कमल, हाँ कोमल। रोज अस्पताल में जाना, रोज का काम। देखिए समाज सेवा क्या होती है। वो मंदिर में तो ढोक दे के चले जाए, पूजा पाठ नहीं करता था, और रोज सुबह से निकले अस्पताल में जाए, देखे किस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, एक एक पेशेंट से मिले, और जो भी असमर्थ अशक्त दिखे, आज भी करता है ये काम। हाँ, दुनिया से चले गए। जिस भी पेशेंट को कोई तकलीफ हो, जो निर्भर करते हो, डिपेंड हो किसी पर, उनके लिए वो सेवा, डॉक्टरों को बुलवाना, कंपाउंडरों को लगाना, जरूरत पड़ने पर उसको दवाई दिलवाना, दवाई में रियायत दिला देना, और उसकी सेवा भाव को देखकर हर व्यक्ति का मन उससे जुड़ा रहता था। वो कहते थे भैया कोई भी केस हो तो मुझसे बात कर लेना। डॉक्टर उसके कहने पर तुरंत पेशेंट को देख लेते, दवाई वाले दवाई उसको दे देते, और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती। सेवा की एक मूर्ति बैठे अतुल दुबे, थोड़ा खड़ा हो जा। ये अतुल दुबे हैं, इनको सतना में लोग अतुल दुबे जैन बोलते हैं। ये सन 2004 से मुझसे जुड़े हैं, वहाँ के टैक्सेशन के एडवोकेट हैं, लीडिंग प्रैक्टिस है इनकी। लेकिन ये रात्रि में कुछ भी नहीं लेते, एक ही वक्त खाते हैं, रात में केवल पेय लेते हैं और कुछ नहीं। समझ गए? एक दिन मैंने कहा रात में खाते नहीं पीते हैं, तो लोगों ने सोचा मतलब क्या है। केवल पेय, जल लेते हैं और कोई पेय लेते हैं, भोजन एक ही बार करते हैं। ये सेवा का प्रकल्प चलाते हैं। सतना में एक ओपीडी चलाते हैं, उसके साथ साथ लोगों के लिए, मरीजों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था कराते हैं। और भी कोई छुटपुट काम है, रोज अपना 2-3 घंटा ऐसे कार्यों के लिए देते हैं, काम छोड़कर। और अब बेटा इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहू है, उन लोगों ने काम संभाल लिया, बोले अब मैं धीरे धीरे मुक्त हो रहा हूं। आज मुझसे कह रहे थे महाराज मेरी 16,000 की रोज की कमाई है। मैंने बोला ये कौन सा धंधा चालू कर लिया? बोला महाराज ओपीडी में 40 पेशेंट कम से कम रोज आते हैं और उनकी फीस 400 है, मैं फ्री में करवाता हूँ। उनके साथ डॉक्टर भी जुड़े, डॉक्टर राजकुमार भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं और ये पूरी सेवा देते हैं। ऐसे 60 डॉक्टरों की टीम को इनने तैयार कर लिया, एक ओपीडी चलाते। बोले जो पेशेंट आता है वो फ्री में दिखा के जाता है, तो वो कमाई मेरी हुई ना, 16,000 रुपया दिन का आदमी हूँ महाराज। सोच, समाज सेवा की भावना हृदय में जगनी चाहिए। आजकल अच्छे समाज सेवकों का अभाव हो रहा है। समाज की सेवा के नाम पर लोग अपना नाम ज्यादा चाहते हैं, अपनी नेतागिरी दिखाना चाहते हैं, और कुछ लोग अपनी दुकानें चलाते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से जो समाज की सेवा करने का भाव रखते हैं, वे एक प्रकार की वैयावृत्ति के उच्च आदर्श को आत्मसात करते हैं। वो प्रयास सबके मन में होना चाहिए, मैं समाज की सेवा करूं। स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बात की, क्रम सज्जनों से शुरुआत करो, सज्जनों की करो, कुछ गुण आएंगे, फिर संतों के पास आओ, जीवन में चरित्र प्रकट होगा, तब समाज की सेवा करो। सुचरित्री बनकर समाज की सेवा करो। आजकल बहुत से ऐसे तथाकथित सफेद पोश समाज सेवक हैं जो समाज सेवा के नाम पर अनेक संस्थाएं चलाते हैं और उनकी ही ओट में नाना प्रकार के अनाचार भी कर डालते हैं। यदा कदा ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ जाती है, तब इन सफेद पोशों का भेद खुलता है। जब तक तुम्हारा नैतिक चरित्र बल नहीं है,
तब तक तुम सच्ची समाज सेवा कर ही नहीं सकते। और उस चरित्र बल को विकसित करने के लिए तुम्हें घर से शुरुआत करनी होगी। सज्जनों की सेवा करके अपने भीतर की संवेदना को विकसित करो। सज्जनों की सेवा से अपने गुणों को अभिव्यक्त करो। संतों की सेवा से अपना चरित्र बल मजबूत करो। फिर समाज की सेवा में उतरो। तुम समाज में एक अलग आदर्श उपस्थित कर लोगे। ये समाज सेवा की बात है। तो निस्दिन वैया वृत्ति करैया सो निहिचे भव तीर तरैया की उक्ति को आप सभी चरितार्थ करें। अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। मंगल भावना अभी आप सबको महाराज श्री के श्रीमुख से सुनने का अवसर मिलेगा। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस जग के हर इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय।
राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन आओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है। प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय जय जय।